नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैथ के अगले अध्याय, जहां हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है सर? कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुना, जैसे 4 का 4 से गुना, 9 का 9 से गुना और करके जो रिजल्टेंट आता है वह उस संख्या का स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या से, किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुना स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर रूट कहलाता है कि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। तो हम किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बहुत पलक झपकते ही बनने वाला है दोस्तों। तो जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि सर बताइए कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, आप फटाक से 18 गुना 18 करते हैं और 18 गुना 18 करके देखते हैं तो 144 और 18 4 2 3, तो आंसर निकल गया 324। तो आप इस तरह से तो इसको बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 1 से 25 तक के स्क्वायर तो आप याद कर लो। इसके बाद हम आपको कैसे निकालते हैं, 25 के बाद 100, 1000, 1000, 5000 तक के सभी मेथड आपको बता देंगे, ताकि आप चुटकियों में स्क्वायर निकालें। आप इस तरह भी कर सकते हैं 144 18। अगर आपसे 19 गुना 19 पूछे तो चलो ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप इसको इससे गुना करके 1 6 3, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप पहले 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर को रिमेंबर कर लें, ताकि आपको आने वाले जितने भी स्क्वायर हैं वो आसानी से बन जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको स्क्वायर पढ़ा लेते हैं पहले, फिर स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 27, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169। चलिए इसको लिखिए, फिर हम 14 से आगे चलते हैं। 14 196, 15 225। लिख लो दोस्तों, हम लिख देंगे, टेंशन मत लो। चलो इसको मिटाते हैं, बहुत आसान है। 1 से 25 तक के स्क्वायर्स को आप याद कर लीजिएगा। 14 196, 15 225, 16 256, 17 16 256, 17 289, 18 हो जाता है सर 324, 19 361, 20 का हो जाता है 400, 21 का 441, 22 का 484। क्या सही जा रहे हैं? क्या नीचे वाला आप लोग उतारे थे क्या? ये 13 का 169, 12 का 144 होता है। अगर आप इस साइड नहीं लिख पाए हैं तो हम इस साइड हट रहे हैं। आप 21 से 22 तक भी आप लिख सकते हैं। चलिए लिखे क्या आगे? हम लिख रहे हैं दोस्तों, आप लिख लेना पॉज करके वीडियो को। 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। इतना तो आपको याद करना है, लेकिन हम इसका एक मेथड भी बताएंगे कि आप चुटकियों में वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आपसे पूछ देगा कि बताओ दोस्तों 100 का, अब 105 का स्क्वायर क्या होगा। आप इसको बनाने में 10 सेकेंड लेंगे। यकीन मानिए, आप 10 मिनट मेरे साथ दीजिए, 101% आप इसको 10 मिनट में करके जाओगे। आप पहले 25 तक के वर्ग स्क्वायर को लिख लो। चलिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। आपने क्या किया दोस्तों कि 17 को 17 से गुना किया और आपने देखा कि अच्छा 7 49 और 7 4 11 और नीचे 17 एकम 17, 9 8 2। आपका ये वर्गमूल आया। आपने इस तरह इसको गुना करके देख लिया। या आपको गुना करने में छोटी अंक है, 10 सेकंड लग गया। अगर बड़ा अंक रहता तो आपको बहुत दिक्कत होता। हमने क्या करना है सर, अगर 17 का स्क्वायर पूछे ना,
आपको करना क्या है, पहले 1 गुना 7 गुना 2 ऑलवेज ये लिख लेना है। कितना होता है सर, 14। एक बॉर्डर लाइन पारनी है आपको, और यहाँ सर 1 का स्क्वायर होता है 01, 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस 14 को आपको डिवाइड करके लिख देना है। अब जोड़ो तो 9 8 2 दिख रहा है दोस्तों क्या, 9 8 2 ये आपका वर्गमूल है क्या, आसान है, लेकिन छोटा था तो समय बराबर लगा। चलो अब हम आपको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल पे चलते हैं। चलिए आपको पूछ दिया मैंने कि चलो अभी हम 25 के अंडर ही चल रहे हैं, कि आपको पूछ दिया 23 का स्क्वायर, आपने फिर वही किया 23 गुना 23, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 2 5, 529 आ गया। आपको याद है तो 529 बोलोगे, गुना ऐसे करोगे। हमने क्या बोला सर, 23 का स्क्वायर है तो चलो दोनों को गुना कर दो, फिर 2 से गुना कर दो, एक बॉर्डर लाइन पार दो, 2 का 0 4, पहले का स्क्वायर 0 4, दूसरे का स्क्वायर 0 9, और इसका आंसर क्या था, 3 दूना 6 दूना 12। आप इसको डिवाइड करके लिख दो 12, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, 9 2 5 0, 529 आ गया। क्या समझ में आ रहा है कुछ, क्या नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद आएगा ये नहीं तो और सही। चलो दोस्तों अब हम 25 के बाद का लेते हैं। आपसे पूछ दिया कि चलो, हमने बोला कि 27 के स्क्वायर बताओ, आपने याद नहीं है 23 के स्क्वायर क्या होते हैं, 27 के स्क्वायर क्या होते हैं। आपने क्या किया, फटाक से 27 गुना 27 किया, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, और 27 दूना 54, 9 2 6 7, 729 आया। हमने बोला कि आपको ये नहीं करके अगर आप ऐसे करोगे कितना, तो 7 दूना 14 दूना 28, बॉर्डर लाइन पारो, 2 का 4, 7 का 49, और 28 को इस तरह लिख दो। 9 आ रहा है क्या, 8 4 12 के 2 आ रहा है क्या, 4 2 6 1 7। कोई दिक्कत है दोस्तों, अब स्क्वायर निकालना हो किसी भी नंबर का, हम ये ट्रिक अंडर 19 करेंगे, फिर आपको हम और 1 2 मेथड बताएंगे जो आपको स्क्वायर निकालने में और आसानी करेगा। हम अभी अंडर 19 चल रहे हैं, अंडर 19 1 से 99 तक के वर्ग की ये मेथड पे चल रहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया सर 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर क्या होगा, तो 88 का स्क्वायर चलो आप गुना कर लोगे 88 को 88 से, तो आपने गुना किया तो आपको आया क्या, 88 का 88 64 के 4 हासिल 6, 64 और 6 हो जाता है 70, और यहाँ पे भी आ जाता है 704, 4 4 7 7, इतने आपके आंसर हैं। हम अपने मेथड से चले क्या, हम अपने मेथड से चले क्या, तो 8 गुना 2, यही ना करना था, 2 यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 8 8 64 दूना कितना होता है सर, जो आपको बता सकते हैं क्या, 128 होता है। और अब हम बॉर्डर लाइन पारे 8 8 64 का 4 और 64 का 4, हमने बोला था कि डिवाइड करना है, तो इतना तो दे दिया मैंने, मेरे पास बच गया 12। तो जब भी करेंगे इस पॉइंट में इस जगह पे एक छोड़ देते हैं, हम इसको एक ही अंक देंगे। अगर 3 अंक था, 2 अंक रहता तो बराबर बराबर दिए, 3 अंक था तो 2 अंक इसको दे दो, 1 अंक उधर रहने दो। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 6 1 7, क्या दिक्कत है। अगर आपका मल्टीपल 3 अंक का आता है ना, तो इधर 1 ही देना, इधर 2 दे देना। नींद नहीं आया समझ में सर, हम 76 ले लिए। 76 का गुना किसको आता है सर, 76 का पावर याद नहीं है, हमने गुना करने की ओर बढ़ा तो सर कितना होता है, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 49 और 3 होता है 52, और फिर 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 7 6 के 42 हासिल 4, 49 और 4 53, 6 4 8 5 होगा तो इतना ही। लेकिन हमने बोला कि नहीं ऐसे ना करके ऐसे करो, 7 6 का 42 दूना होता है 84, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 84, 6 7 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5,
इतना आया, कहीं गलत है क्योंकि दोनों मिल नहीं रहा है। 7 छाके 42 दूना 84, ठीक है 42 दूना 84 होता है। इतना तो यहाँ गुना में गलती हुआ होगा, देख लो करके। 76 गुना 76, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 7 6 के 42 और 42 3 45। ओहो यहाँ गलती हो गया। 6 7 7 5 5 7 7 6 आ गया, मिल गया ना। क्या दिक्कत है इसको करने में। अब अगर आपसे स्क्वायर 1 से लेके कोई नंबर आप बोलो, हम उसका आपको अब डायरेक्ट निकालेंगे। नो मेथड, नो ट्रिक, नहीं कुछ करना है, कोई गुना नहीं, बस सिंपल एक मेथड। 1 से लेके 99 तक का आप कोई भी नंबर उठा लो। आपने बोला सर 49 उठा लो, हमने लाइन मारी। 4 का 16, 9 का 81 और 9 चौका 36 दूना 72, आधे आधे बांट दो। 1 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2। 2401 होता है 49 का। आप करके देख लेना, चाहे आपको कहीं से भी हो जाए, आप करके देख लेना। आपको इसमें एक भी प्रॉब्लम करे तो कह देना। आपको पूछ देता है कि सर बताओ 45 का, तो 45 में भी आप यही मेथड करोगे। क्या करोगे कि आपने बोला क्या कि 4 का 16, 5 का 25 और 20 दूना 40, तो 5 2 20 25। ये एक यूनिवर्सल मेथड है। कहीं कहीं 5 के लिए एक और यूज ट्रिक है जो कि किसी बुक में दिया है। 5 के लिए एक और मेथड होता है सर, वो क्या होता है कि अगर 4 और 5 दिया है तो इसका 25 स्क्वायर होता है और इसके लिए 4 × 4 + 1 होता है। तो 4 × 4 + 1 कितना होता है 20, 25 उतार दो, आंसर इतना ही होगा। आप एक और ले लो, हमने आपको 45 के 2 मेथड बता दिए। 45 के आपने 25 के स्क्वायर लेने हैं और आपने 25 के स्क्वायर लेने हैं, दोनों मेथड से। तो 2 × 2 + 1 5 का 25, 2 गुना 3 इसका हो जाएगा 6, 25 उतार दो 625, ख़त्म कहानी। इसका यही एक ट्रिक है जो आगे वाले नंबर को एक जोड़ के उसी नंबर से गुना करते हैं। और एक मेथड हमने बताया जो यूनिवर्सल है, 4 5 का 25, 5 दूना 10 दूना 20, 5 2 6, आंसर। क्या दिक्कत है। दोनों मेथड से आप 5 के जब भी आपसे पूछ दिया बताओ दोस्तों 85 का स्क्वायर, आपने क्या करना है 8 गुना 9 करना है, बस 72 और 5 का 25 उतार देना है। आपसे पूछ दे 7 तो आपको क्या करना है 7 गुना 8 करना है 56, 25 उतार देना है। आपसे पूछ दिया 9 गुना 10 करना है 25 उतार देना है। आपसे पूछ दिया 6 5, ये उससे भी आसान है, इसीलिए हम 5 वाला एक बार और बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर 5 वाला पूछ दे तो 42 25 आंसर हो जाए। आप आंख बंद करके मार दो बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि 6 का होता है 6 गुना 7, 7 का 42 25 उतार दो। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं याद है तो यूनिवर्सल मेथड याद रखना। क्या होता है सर 6 पंचे 30 दूना 60, 6 का 36, 5 का 25, 60 यहाँ 5 2 2 4, आंसर। दोनों मेथड आपके सामने है 5 के लिए और एक यूनिवर्सल जो हर नंबर के लिए होता है। हमने 5 के लिए अलग से क्यों बताया, क्योंकि हमने ये वाला देखा कि अच्छा हमसे पूछ देगा 185, तो इसके लिए हम 1 से 99 तक तो बता दिए हैं सर स्क्वायर, लेकिन हम 99 से 1000 तक 5000 तक 10,000 तक की मेथड नहीं बताए हैं। तो हमने बोला कि 185, तो आप इसको अब जिस मेथड से बनाओगे वो 10 सेकेंड आपसे ज़्यादा लेगा। हमने डायरेक्ट 18 गुना 80 19 कर देना है और 25 यहाँ उतार देना है। 18 गुना 19 कितना होता है 18 18 324 में 18 जोड़ दो तो 8 4 12 342 25, आंसर। ख़त्म कहानी। क्या दिक्कत है इसको बनाने में। अभी अगर आपको ये 5 वाले ट्रिक नहीं समझ में आ रहे तो चलिए हम एक और ले लेते हैं। चलिए आपने ले लेना है 12 25, 12 25 लेना है तो 12 का कितना होता है 100, ये 12 गुना 13, 12 गुना 13 132, 5 का 25, आंसर।
कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसको समझने में? कोई दिक्कत हो रहा है क्या कि पहले वाले अंक को 5 को छोड़ के जो भी अंक बच रहे हैं उससे 1 बढ़ा के गुना कर दो, 25 उतार दो, और नहीं तो यूनिवर्सल मेथड 1 से 99 तक के लिए यूनिवर्सल मेथड जो हम आपको बताए हैं आप उसको अप्लाई करोगे। जैसे आपको पूछ दिया 55 का स्क्वायर, तो 55 के स्क्वायर का आप कैसे निकालोगे? तो 55 के स्क्वायर को आप निकालोगे कि सर 5 का 25, 5 का 25, 25 दूना 50, 5 2 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 30 25, और हमने कहा कि 5 गुना 6 कर दो, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है तो 6 गुना 5 25, 6 पंचे 30 25। ये ज़्यादा सिंपल है 5 के लिए, केवल 5 के लिए। अगर 5 वाला ये ट्रिक ना याद हो तो यूनिवर्सल वाला आप मेथड यूज कर लो। हमने दोनों आपको बता दिया दोस्तों, आपके लिए दोनों चीज़ें आपके सामने है। लेकिन अब आता है दोस्तों क्या कि हमसे पूछ दे कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, 110 का स्क्वायर क्या होगा, 130 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर क्या होगा। जब आपको 99 से बड़ी संख्या हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए सर हम हमेशा एक चीज़ करते हैं क्या कि इसको 100 के 0 के टर्म में लाते हैं। हमेशा कहीं भी हो, जैसे आपको पूछ दे 147 का स्क्वायर, तो हम इसको 0 के टर्म में लाएंगे। 0 कौन 0? इसके नज़दीक वाला 0, इसके नज़दीक वाला 0। 100 लाना है यानी या 150 लाना है, तो 150 लाने के लिए क्या करते हैं सर, या तो अपने मन से 3 जोड़ दो या घटा दो। तो हमने 3 जोड़ा तो 3 घटा दिया, 150 पुर जाएंगे। 13 है तो 13 जोड़ दो, 13 घटा दो। जब भी घटा देंगे 13 तो ये एक तो 100 आ जाएगा, दिख रहा है। जब अपने मन से 13 घटाए तो जोड़ेंगे भी, अपने मन से 10 घटाए तो जोड़ेंगे भी, 5 घटाए तो जोड़ेंगे भी। इतना तो आपको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि पहले 0 के करीब करो। क्यों? क्योंकि हमको 0 का स्क्वायर आसानी से पता होता है। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? तो अब हमको इसका स्क्वायर करना है तो दोस्तों क्या करेंगे? कितना सिंपल, आसान, और इससे यूनिक मेथड आप नहीं जान पाओगे स्क्वायर के लिए। तो आपको करना क्या है सर, हमने बोला कि 105 दिया था, अपने मन से 5 और 5 घटा दो। क्यों? क्योंकि हमको 0 करना था। तो जब 5 घटाए तो आ गया 100। पहले ध्यान से देखना, 5 घटाए तो आ गया 100 और 5 जोड़े तो आ गया 110। क्या दिक्कत है? 5 घटाए तो आ गया 100, जोड़े तो आ गया 110। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? हमने 5 घटाया 100 आया, 5 जोड़ा 110 आया। सर इतना तो कर दिया। आपको करना क्या है, इसको एक कोष्ठ में लेना है और इसकी ऑब्लिक करके एक नंबर देना है। सर कौन सा नंबर? हमने क्या माना था? 5। जो घटाया या जोड़ा उस नंबर का स्क्वायर क्या होता है? 25। इतना कर दिया, 100 से भागा दे दो, ये कट गया। हमने चूँकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि 100 का स्क्वायर हमसे पूछा, हमने अंडर रूट किया तो हो गया 100, स्क्वायर का अंडर रूट किया तो 100। यार मार्कर क्यों बहक रहा है? तो ऐसा किया। तो ऑलवेज हमको दिमाग रखना है क्या कि जब भी हमने यहाँ 2 0 लाए तो 2 0 से भागा दे दो, 2 0 से भागा दे दिया, आ गया 110। 110 में 25 जोड़ दो, अंतिम संख्या के नीचे आ जाए और 110 25 आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लेना, समझ में नहीं आया तो हम आपको 110 वाला और 113 वाला दिखा रहे हैं। आप दिमाग से सिर्फ क्वेश्चन देखो, आपको एक लाइन में समझ में आएगी, गारंटेड है हमारी। कि हमने बोला कि चलो अब 110 को ले लो, तो 110 में हमने 100 लाने हैं, करीबी 100 होना चाहिए। क्यों? करीबी 0 इसका 100 है। हम यहाँ 150 के लिए 40 थोड़े ले लेंगे, तो हम अपने मन से 10 घटा के 10 जोड़े, जब घटाए तो 100 हुआ, जोड़े तो 110 हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हुआ। इसमें 100 से भागा देना है अपने मन से इस 0 को हटाने के लिए। 110 में अब आप क्या करो, 100 जोड़ दो, 110 में 100 जोड़ दो। आपका आंसर क्या 11100 आंसर आ रहा है क्या? 111 हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 12100 आ रहा है।
मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, 12100 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? अच्छा क्या सिंपल यार, हमने 10 घटाया 100 हुआ तो 10 जोड़ा तो 120 होगा ना सर। तो अब 120 में आप 100 जोड़ दो, 12100 आया क्या। लेकिन अब पर आपको दोस्तों अगर लास्ट में 0 दिया है, क्या सोचना, पहले वाले का स्क्वायर पे अंतिम वाले का 2 को 0 बैठा दो। ये तो बहुत सिंपल है, इसको सोचना नहीं है। क्योंकि अगर लास्ट में 0 हो तो पहले वाले अंक का आप स्क्वायर कर दो, आपको निकल जाएगा। तो अब हम ये नहीं करके 113 का करेंगे। आपको हर सवाल का जवाब इसी मेथड से मिलेगा। हमने बोला 113 लाना है 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ रिजर्व में रखा 100 गुना 126, 13 में जोड़ा तो 26, 100 से भागा दिया, अपने मन से ये टर्म कट गया। यानी माइनस वाला 100 हटा के रखना है, 126 आया सर, और यहाँ पे 169 जोड़ देना है, 9661721 127 69। हम कैलकुलेटर पे गुना करके देख रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि क्या हमने सही गुना किया है कि नहीं। 113 गुना 113, देखो दोस्तों हमको तो आ रहा है 12769। ये छोटा वाला मोबाइल दिख रहा है किसी को? आंसर देखो, 113 गुना 113 12769 दिख रहा है क्या? वही आंसर है आपका। अगर आपको और कोई नंबर चेक करना है, चलो हमको ये नहीं चेक करना सर। हमने बोला था एक नंबर आपको हम बताए थे 185 वाला। कौन सा नंबर बताया था दोस्तों? हमने बताया था 185 वाला, जिसका हमने बोला था कि आप 18 19 गुना कर दो और 25 यहाँ रिजर्व में रख दो, 342 आता था, 25 आपका आंसर था। इतना आंसर था। चलो अब हम इसको इस मेथड से बनाते हैं। हम इसको 200 के करीब लाने के लिए 15 जोड़ेंगे, 15 घटाएंगे, कोई दिक्कत है तो बोल देना। और 185 का हमने ऐसे किया तो हमको आ गया कितना? 200। कोई दिक्कत है क्या? जोड़ा 15 तो 200 आ गया, घटाया 15 तो 170 आ गया, और 225 इसका स्क्वायर होता है। हमने बोला कि अपने मन से 100 भागा देना, ये कट गया। 170 का 340 होता है, इसमें से 225 ऐसे करके जोड़ दो, अंतिम अंक के सामने पहला अंक होना चाहिए। क्या आंसर मैच किया क्या? ये मेथड समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आया? आया या नहीं आया ये बताओ आप लोग पहले। अब समझ में आया क्या? एकदम फारू मेथड है। आपको और कोई मेथड समझ में आए या ना आए, ये आएगा। तो सबने बोला कि सर अरे अभी थोड़ा बड़ा पे जाओ ना, ये छोटा पे क्यों अटकाए हो, बीच पे आओ। हमने बोला कि चल अब एक नंबर लिया 747। अरे ये ना तो आपने इसमें -47 करोगे और +47 करोगे तो भी हालत ख़राब, 53 करोगे तो भी हालत ख़राब, क्योंकि आपको 47 53 लोगे तो 800 या 700 के करीब आएगा। हमने बोला क्यों ना इसको 750 मान लिया जाए। अंतिम में एक 0 को हम लाएंगे, कोई भी कंडीशन कर सकते हैं। अंतिम में एक 0 को लाना है, इसके लिए हमने क्या किया कि अपने मन से 3 जोड़ा, 3 घटाया, 3 का हमको आ गया 09। तो यहाँ 3 जोड़ा तो 750, 3 घटाया तो 744। 100 से भागा देना है दोस्तों, 100 से भागा देना है हमेशा। हमने बोला है ये कट जाएगा तो हमको आता है 75/10, यानी 7.5। 7.5 का मतलब 15/2। तो डायरेक्ट हम क्यों ना 7.5 को 15/2 लिख दें, और ये काट दो। 74 कटता है 37 मर्त में, 2 मर्त में। इतना तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमको बोलो। 372 को 15 से गुना कर दो, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 35 1 36 हासिल 3 पस्तिया 15 3 18, 372 0 8 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4। ठीक है, हमको आया सर 09। हमने बोला था कि पहला अंक अंतिम अंक के समान होना चाहिए। 90854 45,809 इसका आंसर आया है। गुना करके देखते हैं कि हमने सही बनाया है क्या। हम गुना करके देख रहे हैं कि हमने सही बनाया है क्या। 747 गुना 747 55,809 आता है। कहाँ गलती कर दिए? यानी गुना करने में हमने कुछ गलत किया। गुना करने में हमने गलती किया, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 5
35 1 36 हासिल 3 15 3 18, ठीक है। उसके बाद 372, तो 0 6 2 8 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 1 5, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। 55 8, हमको आंसर आ रहा है सर 009, आंसर आ रहा है 009। रीजन साफ है दोस्तों 009 आने का, 009 आने का रीजन साफ है। आपने अभी तक तो देखा और हम यहाँ गलत आंसर लाए, क्यों? क्योंकि ये 09 अब ऐसे नहीं हो के यहाँ होगा। रीजन पूछो क्यों सर आपने बदल क्यों दिया? तो सर हम इससे पहले जब भी लाते थे जैसे 713, तो हम इसको लाते थे 700, ये 2 जीरो कटता था। अब हमने लाया 750, हमने बोला 100 से 2, एक ही जीरो कटा, ये 10 तो रह ही गया, ये 10 तो रह ही गया। तो जब एक जीरो रह ही गया, जब 2 जीरो कटता था तो 2 अंक लेते थे एक साइड में। अगर एक जीरो कट रहा है, एक जीरो कट रहा है, तो एक जीरो अपने मन से इधर ना बैठा दे, 100 वाला जो बच गया इसको ना उतारे यहाँ। अगर हम वहाँ एक जीरो उतारते हैं तो अब करके देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आप नहीं समझे, हम बता रहे हैं। आपने क्या किया सर कि हमने बोला कि 713 में आपने 13 जोड़ा, 13 घटाया, आपको आया 700 और 726, और आपने यहाँ 169 उतार दिया। आपने 100 से भागा दिया तो दोनों जीरो कट गया, क्योंकि आपने यहाँ 2 जीरो को टर्मिनेट किया था, 2 जीरो को टर्मिनेट किया था, इसीलिए आप ऐसा किए। लेकिन अब आपने क्या किया सर कि 743 को 743 के बराबर किया, तो +7 -7 किया, आपको आ गया 750, प्लस किया तो 750, माइनस किया तो 37 में से 13 में से 7 गया 6, 736 आ गया, आपको आ गया 49। सर यहाँ पे हम 100 से तो भागा दिए, लेकिन एक ही जीरो कटा ना, एक जीरो तो बच गया, वहाँ उतार दो। अब इसको गुना करो और वही ट्रिक अपना जो हमने शुरू से किया है। क्या दिक्कत है, इसको आप बना के तो देखो। 75 को 15/2 होता है, अब देखो आंसर आता है कि नहीं। अब 15/2 काटे 2 से तो 2 दूनी 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 368 को 15 से गुना कर दो तो 8 पंचे 40 के जीरो हासिल 4, 30 4 34 हासिल 3 15 3 18 368, जीरो 12 के 2 हासिल 1 14 1 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 52। तो 55 20 में हमने क्या किया 049 कर दिया, ठीक है, 490255। आंसर आता है क्या 552 049 आंसर आता है क्या? हम करके देखें क्या। 74 कितना था 43 ना, 743 गुना 743, जी सही है। आपने अब मतलब समझा कि हमने क्या किया। अगर एक अंक का टर्म आ रहा है, एक अंक का टर्म आ रहा है, भागा हम 10 से दे तो ठीक है, या तो 10 से डायरेक्ट भागा दे दो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भागा आप 10 से ना दे के 100 से दे रहे हो, एक ही जीरो कट रहा है तो एक जीरो यहाँ दे दो। तो हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, आप अगर 10 से भागा दे रहे हो, एक जीरो आया 736 आया, यहाँ कितना 49। हमने बोला केवल 10 से भागा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 तो कट ही गया। अब 75 का गुना करो इससे, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो आपको रिजल्ट आया x, तो आप यहाँ 49 रख दो, जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम 100 क्यों लगाते हैं, एक जीरो कट गया 7.5 पॉइंट होता है, 7.5 का मतलब 15/2। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, तो नज़दीक वाले टर्म को लाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम अब कुछ अलग सा एक चीज़ दिखा रहे हैं। हमने बोला था कि 1 से 25 तक याद कर लो, नहीं याद होता है तो हमने क्या बोला, अच्छा ठीक है चलो इसका स्क्वायर करना है तो 2 दूना 4 दूना 8 इधर लिख लो, 0 4 0 4, और हमने क्या बोला 8 देते चलो, 4 8 4, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? हमने 1 से लेके आपको 25 तक लिख दिए थे, हम एक बार बढ़ते चलते हैं 26 से भी आगे, 26 27 28 29 करके दिखा रहे हैं। आप देखो
32, इसका तो डायरेक्ट 900 होगा, कोई दिक्कत है क्योंकि लास्ट में 0 है। 26 का आप एक एक करके चलो, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मेरा मकसद आपको याद करवाना नहीं, मेरा मकसद आपको करवाना। आप डायरेक्ट 6 दूना 12 दूना 24, कोई दिक्कत नहीं। 4 36 24, 6 7 6 तो 676। चलिए 27 आ रहा है, कितना आ रहा है? 27 का हमको पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, 0 4 49 और 7 दूना 14 दूना 28। अब ऐसे लिखे क्या, 729। थोड़ा और फास्ट करते हैं। हमने क्या किया सर, 28 का बोला आपको, 0 4 0 6 28 दूना 56, 8 दूना 16 दूना 32, 4 8 7। ऐसे तो अब आराम से हमने इसको फास्ट करने के लिए ऐसा किया। आपको बोला 29, आप चाहेंगे तो आप इसको 2 गुना 9 गुना, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर का गुना 2 यहाँ रखेंगे, 9 दूना 18 दूना 36 करेंगे, फिर 0 4, प्रोसेस वही है, 81 36 1 8 6 14 के 4 हासिल 4, प्रोसेस वही है सर। लेकिन क्या किया हमने अब डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, सीधा 29 लिखा, 0 4 81 9 दूना 18 दूना 36 1 8 6 14 के 4 हासिल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 31 को हमने बोला कि 0 9 0 1 3 एकम 3 दूना 6 1 6 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने बोला कि 32 को आप करो तो हमने बोला 0 9 0 4 3 दूना 6 दूना 12। स्पीड में करने के लिए हम कर रहे हैं, कितने सेकंड में निकल रहा है स्क्वायर आपको निकालने के लिए दिखा रहे हैं, कितना समय लग रहा है आपने गुना करके देख लेना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 0 9 0 9 3 9 दूना 18 9 8 10, 33 का जगह है क्या, 1089 मिटा देते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको हम आगे बनाएंगे, कितना से आगे, आज हम पूरा स्क्वायर ख़त्म करके दम लेंगे, अगले क्लास में स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम बताएंगे आपको स्क्वायर रूट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर घनमूल, फिर बताएंगे अगला। हमने कहाँ तक जाना था, 34 35 36 37 38 39 40, कुछ मालूम करना है। आप अब 34 का करके देखो तो 0 9 16 4 12 दूना 24 6 5 11, सर 11 56 आ रहा है क्या? इसका तो बहुत आसान है, 4 12 25 उतार दो, ये तो बहुत आसान है, चाहो तो इससे भी बना सकते हो। देखो 0 9 25 5 15 दूना 30 5 2 12, आ गया क्या? हाथ गंदा हो गया यार, भयानक डस्ट हो गया है। चलो हम आपको एक एक बताएंगे, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। 0 9 36 18 दूना 36 6 9 1296। चलो अब हम 37 का करते हैं। 0 9 49 27 दूना 42 तो 9 6 9 4 13 1369। चलो 38 का करते हैं तो 0 9 80 80 64 80 24 दूना 48 4 8 6 14 4 हासिल 1 9 4 13 1404। अरे इतना होता है क्या? 1444 होता है, सही है। 39 81 9 तिया 27 दूनी 54 1 2 1 हो गया 9 5 14 1521। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक आप लिख लेना, आपको याद नहीं करना है एक भी। अब हमने बोला एक भी याद नहीं करना है। आपको पूछ देगा कि 16 का स्क्वायर बताओ, आपको 256 नहीं याद रहे तो आप 0 1 16 का 36 और 6 दूना 12 6 5 2, ख़त्म कहानी। आपको ये मेथड है जो हर एक से लेके 99 नंबर तक लागू होता है। हम आपको कुछ अब 40 के बाद दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? तो अब 40 से लेके आगे देखना दोस्तों। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 45 का तो हो जाएगा 4 4 का 5 5 का 20 25, बिना कुछ सोचे
2500, 1600, ख़त्म कहानी। इतना तो ठीक है सर। एक चीज़ हम दिखा क्या रहे हैं, देखते चलना, देखते क्या चलना कि आप 140 के बाद का स्क्वायर पूछे और 50-60 तक पूछे तो करना क्या। सर 41 का पूछ रहा है तो 16, 0 1 4 एकम 4 दूनी 8, 1 1681, 1681। हम कुछ दिखा रहे हैं दोस्तों। अब हमसे पूछ दिया 42, 16, 0 4 4 दूना 8 दूना 16, 4 6 17 64। कुछ दिखा क्या दोस्तों? नहीं दिखा। अब हम कर रहे हैं, आप देखते चलना। 18 49, 19 36, 21 24, 4 चौका 16, 22 4 3 3 9, 23 4 24 1। अरे हमने किया क्या? अब आंसर लिख दिया। अरे क्या सर याद है क्या? आपको याद है क्या? आपने ऐसा याद करके किया ना? एकदम ना, एकदम ना। हमने 40 तक तो आपको नॉर्मल मेथड जो होता है, जो मेथड है यूनिवर्सल 1 से 99 तक का बता दिया। लेकिन जब 40 से चलोगे तो आपको क्या होता है सर कि एक यूनिक मेथड चलता है। वो क्या है कि आपने 40 का 1600 लिखा, 16 से आगे बढ़ते चलो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। दिख रहा है क्या? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सेकेंड साइड में क्या आ गया सर? सेकेंड साइड में आया 1। 41 50 से कितना कम? 9 81। यहाँ कितना कम? -8। 50 से कम कितना सर? 50 से कम कितना है? -9, -8, -7, -6, -4, -3, -2, -1, 88 64 77 49 6 6 36 25 25 4 4 16 3 3 9 2 दूनी 4 1 कम। अरे क्या था बे? कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे सर हमने को 16 का पता था और ये 16 से लेके हम 25 तक चल दिए और हमने देखा कि 41 50 से 9 कम है, 42 8 कम है, 7 कम है, 6 कम है, 5 कम है, 3 कम है, 2 कम है, 1 कम है और इसका स्क्वायर अगले छोर पे बैठाते चले गए। ये होता है ट्रिक। आपको अभी भी समझ में नहीं आया? आप अब चलो 51 से, 53 से, 56 से, 60 से, 50 का 2500, 60 का 3600, 55 का 6 5 30 25। कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। दिख तो रहा है सर। 25 दिखा, 26 दिखा, 27 दिखा, 28 दिखा, 29 दिखा, 30 दिखा, 31 दिखा, 32 दिखा, 33 दिखा, 34 दिखा। ख़त्म। 35 आया नहीं क्योंकि नंबर नहीं है। हमको कोई मतलब नहीं है, हमने एक सीरीज में चल दिया। हम एक सीरीज में चल दिए हैं सर। कोई दिक्कत है आपको क्या? लेकिन यहाँ करते क्या है सर? यहाँ पे हमने कहा था 50 से कम, चूँकि हमने 16 से चलना शुरू किया तो 50 से कम। लेकिन फिर 50 के बाद जब चलते हैं ना तो हम 50 से कम ज़्यादा नहीं, केवल इसी नंबर का स्क्वायर लिखते चलते हैं। 7 7 49 88 64 9 9 81। बड़ा भारी है यार, कैसे लिखेंगे? अरे कैसे समझेंगे? एग्ज़ाम में ये तो दिखा दिए, एग्ज़ाम में किससे? अब बंद करो यार, हट, अब बंद करो। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है सर? आपसे क्वेश्चन से रहता है सर क्या कि क्वेश्चन रहता है सर कि बताओ कि 43 का स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे देता है आपको 1649, बी में दे देता है 1689, सी में दे देता है, ऑप्शन है क्या? $1849 और डी में दे देता है 1889। 1889। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप इसको 2 तरह से बनाओगे। पहला तो आप
ये मेथड चलोगे 16 0 9 4 12 दूना 24 9 4 18 49, ख़त्म कहानी। लेकिन हमने बोला कि सर 40 का चलते हैं, तो 40 का 1600 होता है, 41 का 17, 42 का 41 का 16, 42 का 17, 43 का 18, तो 43 का 18 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। और 50 से कितना कम? 7 कम, 7 का 49। तो ये आपको बिना सोचे डायरेक्ट माइंड में बनेगा, यही ऑप्शन आपको दे देता और आपसे पूछता कि 47 का स्क्वायर बताओ, आप क्या करते सर? आपने बोला था कि सर 50 का होता है 25, तो 49 का होगा 24, 48 का होता है 23, 47 का होता है 22। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सर ए से 22, बी में 23, सी में फिर दिया है 22, डी में भी दिया है 22, क्योंकि पहला नंबर तो 22 था। अब दे दिया सर 0 9 49 49 हो गया 81 7 7 49 69। चलो जो भी दिया हो, क्या मारोगे सर? हमने बोला 50 से कितना कम? 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 0 9। आपको आंसर डायरेक्ट बनेगा। आप इसके एवज में ये वाला मेथड यूज करोगे और सचो के 28 दूना 56 9 0 11 1 1 2, ठीक है 22 दोनों ऐसे करके करोगे या ऐसे करोगे, आपको डायरेक्ट हो जाएगा। आपने पूछ दिया सर कि नहीं चलो हमको ये नहीं चाहिए, आप हमको बताओ कि सर 58 का स्क्वायर क्या होता है। हमने बोला 58 का स्क्वायर क्या होता है सर? हमको याद है 60 के लिए 36 था, 59 के लिए 34 था, और यहाँ से ऊपर चलते जाते हैं, इसके लिए 33 था, 8 का 64 था आंसर। उफ, बहुत भारी है सर। यार क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत बकवास लग रहा है ना। ये बहुत यूनिक मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। और आपको इस तरह कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर बताइए 999 का स्क्वायर क्या होगा। हमने 999 के गुना के लिए भी मेथड बताया है, लेकिन अब स्क्वायर से पूछ रहा है। हमने क्या किया कि ये 1000 से एक कम एक ज़्यादा, 1000 से, तो हमको 1000 गुना 998 आया, और अंतिम का एक था ना, एक का स्क्वायर 1 होता है। हमने बोला कि सर 100 से भागा देते हैं तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, 1000 से भागा दिए तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए। इसको कट दो, 998 है, 001 है, और 99801। इसका आंसर होता है क्या? कहीं एक जीरो छूट गया क्या? 1000 के लिए 3 जीरो आगे में आना चाहिए, हमको लग रहा है 1 जीरो कम है। हाँ, हमने 100 के लिए 1 जीरो बैठाते थे, 1000 के लिए 3 जीरो बैठाएंगे, 01, तो इसका 001 आएगा हमको जैसा लग रहा है। 1000 नीचे 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो होना चाहिए, करके देख लेते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, 999 गुना 999 इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने इसका एक गुना का और मेथड बताया था 999 का, जिसको याद है आप कमेंट करके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। आप कमेंट करके बताओगे कि हमने 999 का दूसरा मेथड कैसे बताया था, आप उसको कमेंट करना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ और एग्जांपल ले ले क्या, कि छोड़ दे? नहीं ले लो यार, हट ले लो। 675, तो कैसे बनाओगे 675 को? या तो आप 50 के करीब ले लो, 25 जोड़ के घटा के, या आप 700 के। तो हम 700 लेंगे, क्यों? क्योंकि डबल जीरो आसान है। हमने अपने मन से 25 जोड़ा, 25 घटाया, आ गया 700 और 650, 700 और 650, तो 700 गुना 650, और 25 का होता है 625। 100 से भागा दिया तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से भागा दिए क्योंकि ऊपर के 2 जीरो डायरेक्ट कट रहे, नहीं कटते तो 1 जीरो यहाँ उतार देते। और आ गया 65 गुना 7 कर दो, 7 5 35 हासिल 3, 42 3 45, तो हो जाएगा 55 जीरो, 55 जीरो और 625 यहाँ, तो 25 6 5 5 4 आंसर। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि सर आपको 625 का वर्गमूल क्या होगा, आपको 2209 का वर्गमूल क्या होगा, आपको कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमको पता है 62001 का वर्गमूल क्या होगा। इसका मेथड अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर वर्गमूल अच्छा लगा दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट में लिख के बोलना कि सर अच्छा लगा।
क्योंकि ये सबसे बेस्ट और यूनिक मेथड है। एक एक पॉइंट को आपके सामने हमने खोल के रख दिया पत्ते दर पत्ते। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।